तो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेजर्ट लिविंग एंड ऑल। आप सब कैसे हैं? सोचती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम जिस पे बात कर रहे हैं या जिस प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं वो है, उसका नाम पोर्चुलाका है। आज हम पोर्चुलाकास पर बात करेंगे। देखिए, ये अलग अलग कलर में होते हैं और बहुत सारी शेड में होते हैं। इनकी पत्तियाँ इस तरह से फ्लैशी होती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम पोर्चुलाका पर। ये सीड से भी ग्रो होता है और कटिंग से तो ये बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। आप सब इसके बारे में देखते होंगे और आप लोग बहुत सारे तो इनके बारे में जानते भी होंगे, लेकिन कुछ मैं आज जो बातें हैं जो बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं वो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो भी ग्रो होता है, तो ये बहुत ही जल्दी ग्रो होने वाला प्लांट है फ्रेंड्स। ये सबसे ज़्यादा ऑटम टू अर्ली विंटर तक ब्लूमिंग करता है, तो बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती है। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनके फ्लावर छोटे छोटे हैं। कल तक इनके फ्लावर बहुत बड़े थे, लेकिन एक कारण हुआ है जिसके कारण इनकी फ्लावर मतलब छोटे हो गए हैं। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसकी सॉइल की बात करते हैं। देखिए, इसकी सॉइल बहुत अच्छी वेल ड्रेन होनी चाहिए, मॉइस्ट नहीं होनी चाहिए। तो जो कारण मैं आपको बता देती हूँ इन फूलों को छोटा होने का और ये जो नमी है इनकी मिट्टी में, उसका कारण है कि कल यहाँ पे बहुत अच्छी बारिश हुई है। जो अदर प्लांट के लिए तो अच्छी हो सकती है, लेकिन मॉस रोज के लिए या पोर्चुलाकास के लिए इतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि जब पानी ज़्यादा हो जाएगा पॉट में या इनकी सॉइल में तो फूल छोटे होने लग जाएंगे फ्रेंड्स। तो आपको भी ये बात ध्यान रखनी है कि इसीलिए मॉस रोज को ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। ये बहुत कम वाटरिंग के प्लांट है, इसीलिए ये सबसे अच्छी फ्लावरिंग कम वाटर में ही करते हैं। तो सॉइल की जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए, सॉइल ग्रोइंग एज में तो इसकी पुअर चलेगी। मतलब जब आपने इसकी कटिंग लगाई है, गर्मियों में आपने जब इसकी कटिंग लगा दी है, तो अगर आपने इसको ज़्यादा कंपोस्ट या किसी भी तरह की खाद नहीं दी है और आपने इसे मिट्टी में लगा दिया है, तो भी ये ग्रो करने लग जाएगा और ये खूब अच्छे से फैलेगा। उस टाइम इसे थोड़ा थोड़ा पानी चाहिए और साथ में इसकी सॉइल हमेशा वेल ड्रेन होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो इसके लिए आप इसमें बजरी काम में ले सकते हैं। बजरी आप इसमें रख डालें इसकी सॉइल में। सॉइल इसकी कैसे तैयार करनी है तो वो मैं बता देती हूँ। आप एक हिस्सा जो आपकी गार्डन सॉइल है वो लेंगे और एक हिस्सा आप इसमें बजरी लेंगे और बहुत ही कम मात्रा में, मतलब 50-50% आप रेशो रख लीजिए। 50% अगर आप गार्डन सॉइल लेते हैं तो 50% ही आपको बजरी लेनी है, या बालू रेत में भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। जिससे क्या है, पानी होल्ड नहीं करेगा पॉट में, मिट्टी में पानी नहीं रहेगा, ताकि जल्दी से पानी हट जाए, क्योंकि इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब इनकी ब्लूमिंग टाइम होगा तब आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें थोड़ी कंपोस्ट और आप डाल के रखेंगे। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात जो मैं बता दूं कि आप इसमें ब्लूमिंग टाइम में आप इनमें वाटरिंग जो करेंगे वो एक दिन के गैप से करेंगे, जैसे अल्टरनेट डेज में करेंगे। आज अगर आपने इनको वाटरिंग की है, पानी दे दिया है, तो आप कल इनमें पानी नहीं डालेंगे। और साथ में ही, क्योंकि जब इसमें पानी ज़्यादा होने लग जाएगा तो इनकी लीव्स बढ़ने लग जाएगी और बहुत ज़्यादा फ्लैशी हो जाएंगी, बहुत मोटी मोटी लीव्स हो जाएंगी। देखिए इस तरह से। तो आप इनमें पानी, जब ब्लूमिंग टाइम होगा, जब फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होने लग जाएगी, तब आप इनमें पानी कम कर देंगे। बाकी टाइम इस प्लांट को रिच सॉइल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये आपको पता है एक सकुलेंट प्लांट है और बहुत अच्छे से रहता है और ये बहुत इजीली ग्रो होता है। कटिंग से सबसे अच्छे से ग्रो होता है। अगर इसमें कम कंपोस्ट भी रहेगी तो भी ये बहुत इजीली ग्रो होगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम सनलाइट की बात करें तो देखिए, ये इस प्लांट को सबसे ज़्यादा सनलाइट की चाहिए। फुल सनलाइट में ये प्लांट बहुत ही अच्छा चलता है। सितंबर से लेके फरवरी तक ये बहुत ही अच्छा ब्लूमिंग करेगा फ्रेंड्स।
तो आप इसको फुल सनलाइट में, जहाँ पे बहुत अच्छी धूप आती है, आप उसे वहाँ रखेंगे। और अगर ये आपका प्लांट शेडी एरिया में है तो ये फ्लावरिंग नहीं अच्छे से करेगा, तो आप इसे जल्दी से जल्दी फुल सनलाइट एरिया में रखें। तो फ्रेंड, जब ये ब्लूम कर रहे हों तो एक दिन के कोई प्लांट जैसे फूल स्पेंट फ्लावर्स हों, जैसे ये देखिए, आप ये देख सकते हैं इस तरह के, तो आपको इनको हटाना होगा। इस तरीके से आप इन्हें हटा दीजिए। जैसे ये ब्लूम हो चुके हैं तो इनको आप हटाइए। ये यहाँ पे देखिए, ये इस तरह से जो स्पेंट फ्लावर्स हैं आप उनको हटा दीजिए, ताकि ये और अच्छे से ग्रो करें। क्योंकि देखिए फ्रेंड, जब ये फ्लावर जब स्पेंट फ्लावर्स रहेंगे और मुरझाए प्लांट्स को हम नहीं हटाएंगे तो ये जल्दी से जल्दी ये प्लांट मैच्योर होने लग जाएगा और अपने डोरमेट पीरियड में जाने लग जाएगा। इनका मैच्योर टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा। तब ये क्या करने लगते हैं, जैसे फूल को जब हम नहीं हटाएंगे, स्पेंट फ्लावर्स को जब हम नहीं हटाएंगे तो ये धीरे धीरे सीड बनाने लग जाते हैं। तो ये प्लांट भी इस तरह से सोचने लगता है कि हमारा अब टाइम ख़त्म हो रहा है और अब हमें सीड बनाने पे ध्यान देना होगा। तो जैसे ही जो प्लांट, और आपको पता है इस प्लांट में एक दिन के बाद में फ्लावर बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं, तो आपको इन सबको हटाना होगा। तो हटाने का एक तरीका ये है कि आप इस तरीके से प्लांट को कीजिए, तो ये सूखे हुए होंगे तो ये स्पेंट फ्लावर जो सूख जाएंगे तो उस तरह से झड़ जाएंगे। तो आपको एक एक हटाने की ज़रूरत नहीं होगी और ये बहुत जल्दी हट जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपने स्पेंट फ्लावर्स को नहीं हटाया तो फिर ये ब्लूम करना भी छोड़ देंगे, फ्लावर उतने नहीं मिल पाएंगे जो आपको ब्लूमिंग सीजन में भी फ्लावर मिलने चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कंपोस्ट की बात हम जब कर रहे हैं तो कंपोस्ट में मैं आपको बता दूं, देखिए जब इनका ग्रोइंग टाइम हो तब इसे रिच सॉइल नहीं चाहिए होती है। तो इसमें अगर आपने बालू रेत में या वेल्डन सॉइल में भी इसको लगा रखा है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। बट जब इनका ब्लूमिंग पीरियड होता है, ब्लूमिंग टाइमिंग होता है, तब आप इसमें वर्मी कंपोस्ट और उसमें थोड़ी सी DAP, जैसे 4 से 5 दाने DAP के अगर आप पीस करके डालते हैं तो आधा टीस्पून इसमें DAP डाल दें। तो कंपोस्ट में, वर्मी कंपोस्ट के साथ ही आप डाल देंगे। क्योंकि देखिए बर्ड्स इतनी आ रही हैं, इनमें बर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो अब इन्हें थोड़ा सा पोषण की भी ज़रूरत है और इन्हें अच्छे फीड की ज़रूरत है। तो इस टाइम आप इनमें वर्मी कंपोस्ट और साथ में थोड़ी DAP डाल देंगे तो वे DAP फूलों के लिए बहुत अच्छी होती है और फूलों की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा DAP अच्छी रहती है। और वर्मी कंपोस्ट से तो आपको पता ही है सॉइल भी रिच हो जाएगी। सिर्फ सॉइल इसे ब्लूमिंग टाइम में ही रिच चाहिए, बाकी टाइम इसे रिच सॉइल नहीं चाहिए। और फ्रेंड्स, आप सबसे ज़्यादा आप ध्यान रखें कि इस टाइम जब ब्लूमिंग टाइम हो, जब इनमें फूल आ रहे हों, तो आप पानी कम से कम देंगे। और जैसे सर्दियों में जैसे अभी एकदम सर्दियाँ जब शुरू हो जाएंगी तब आप इन्हें तेज़ धूप में रखेंगे, फुल सनलाइट में जब रखेंगे तो आप एक दिन छोड़ के ही एक दिन पानी देंगे। और पानी इनको बार बार नहीं देना है, एक बार पानी दे दिया और देखेंगे तब तक इनकी ऊपर की सॉइल सूख नहीं जाती, तब तक आप इनमें पानी नहीं देंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे एक बात और बताना चाह रही हूँ। देखिए, ये जो इस तरह से इनकी ये जो शाखाएं हैं बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा लंबी शाखाएं इनकी नहीं करनी है। तो अभी तो देखिए फ्रेंड्स, फ़िलहाल तो इनमें अब बर्ड्स आने लग गई है इस तरह से, तो हमें नहीं तोड़ना है। लेकिन जब ये बहुत लंबी, क्योंकि हम जब इनमें वाटरिंग करते हैं, तो जब इनका ग्रोइंग पीरियड होता है और हम इनमें वाटरिंग करते हैं तो ये खूब लंबी होने लग जाती हैं। तो इन्हें हमें लताओं के जैसे, बेलों के जैसे लंबी नहीं करना है। तो हम इन्हें इतना तोड़ लेंगे, तोड़ करके और हम इसे वहीं पर ही ग्रो कर देंगे। ये छोटी रहने से एक तो इनका जो ध्यान है, प्लांट का ध्यान सिर्फ ब्लूमिंग पे रहेगा, बीज बनते रहेंगे, बर्ड्स बनती रहेगी और फूल ग्रो करने लग जाएंगे।
लेकिन अगर सिर्फ जैसे इस तरह से बड़ी बड़ी होने लग जाएंगी तो देखिए अब ये यहाँ पे तो इसमें इस तरह से बर्ड्स आ गई हैं, इसमें तो खूब बर्ड्स आई हैं। कुछ लोग शिकायत करते हैं ना कि मेरे फूल बहुत छोटे छोटे इसमें फूल बहुत छोटे छोटे हो रहे हैं, बड़े बड़े क्यों नहीं हो रहे, पिछले साल तो बहुत बड़े बड़े फूल थे। कुछ तो फ्रेंड्स क्या होता है कि हम जो प्लांट वही का वही उसमें वैसे ही रख लेते हैं। जैसे इसको मैंने अब इस साल ये उगा लिया, अभी तो आज ये बारिश की वजह से इनके फूल बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं, लेकिन 2 दिन बाद में अगर मैं देखूं तो इनमें बहुत अच्छे बड़े बड़े फूल आएंगे। कल तक भी इनमें बहुत बड़े बड़े फूल थे, जिसकी पिक मैं आपको इसमें डाल दूंगी, शेयर करूंगी, तो आप देख सकेंगे। कल की पिक है वो। और लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि इनमें छोटे छोटे फूल, वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो इनमें डेली पानी डाल रहे हैं, वो रोज़ाना इनको पानी दे रहे हैं। तो पानी देने से क्या होता है, ये ग्रीनरी है ये ज़्यादा फैलती है, फूल बड़े नहीं होते हैं। तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन जब इनमें पानी देना शुरू करेंगे तो फूल जो है बहुत अच्छे से ब्लूम करेंगे, बड़े बड़े आएंगे। और जब ये बर्ड्स इतनी आई हुई है तो फूल भी आएंगे, लेकिन फिर क्या होता है छोटे छोटे फूल निकलने शुरू हो जाते हैं ज़्यादा वाटरिंग से। तो आप इसका ध्यान रखें, और जब ब्लूमिंग हो रही हो तो आप इनको जो सॉइल है थोड़ी सी रिच कर दें, और वाटरिंग का आप ध्यान रखें, फुल सनलाइट का ध्यान रखें कि ये अपने पोर्चुलाकाज के ब्लूम को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये भी फ़िलहाल तो सीज़न पोर्चुलाकाज का ही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।